हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कॉमेडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के हम प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो ये है। हम इसको कवर अप करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेनली एसओएल में रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन क्वेश्चंस में से भी आपके आने के चांसेस हैं। और दूसरा, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लिखना है ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंप्लीट वीडियो को देखिए, स्किप कहीं मत करिएगा, अदरवाइज आपका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट छूट सकता है। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 6 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन पेपर के बारे में। आप कोई भी एक लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जिसमें भी आप लिखना प्रेफर करें। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अटेम्प्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चन एज इंस्ट्रक्टेड इन बोथ आर सेक्शन, इन बोथ द सेक्शन। ठीक है, हर एक सेक्शन में जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो लिखे गए हैं, आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जैसे पार्ट ए में या सेक्शन ए में लिखा गया अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, तो आपको कोई भी 3 क्वेश्चन जो है पार्ट ए में से अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बनता है यहाँ पे, मानव व्यवहार के संज्ञानात्मक, मनोविज्ञ, मानवतावादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण की व्याख्या करें। 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर लिखा गया है, आपको इसको 20 नंबर के अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन इसकी देनी होगी, एक्सप्लेनेशन देनी होगी। इस क्वेश्चन में चीजें पूछी गई है मानव व्यवहार के संज्ञानात्मक, मनोविज्ञ, मानवतावादी, व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में। इन सब चीजों के बारे में पूछा गया है आपके क्वेश्चन के अंतर्गत। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया संगीत द्वारा सीखने में शामिल सिद्धांत की व्याख्या करें। 15 और 5 नंबर का आपका ये पार्ट है। ठीक है, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन में एक पार्ट है और 5 नंबर का क्वेश्चन में एक पार्ट है। 15 नंबर में क्या पूछा गया, संगीत द्वारा सीखने में शामिल जो सिद्धांत है उसकी आपको व्याख्या करनी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जो कि संगीत के द्वारा कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, उनका जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो नॉर्मल पीपल से थोड़ा सा अलग चलता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, वो संगीत के द्वारा सीखते हैं। तो जो संगीत के द्वारा सीखने का सिद्धांत है उसकी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। ये हो जाता है। फिर इसी क्वेश्चन में 5 नंबर के पार्ट में आपसे पूछा गया है कि शास्त्रीय अनुकूलन के अनुप्रयोग पर चर्चा करें। शास्त्रीय अनुकूलन के अनुप्रयोग के ऊपर आपको करनी है, चर्चा करनी है। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर जो आपको एप्लीकेशन है उसकी डिस्कशन यहाँ पे आपको करनी है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको जो है देनी है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें हो सकता है कि आपको एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछ लिए जाए, 3 पार्ट पूछ लिए जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्मृति क्या है। ये क्वेश्चन आपका भी है 15 नंबर का, 5 नंबर का एक पार्ट, 10 नंबर का एक पार्ट। स्मृति क्या है, स्मृति के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को विस्तार से समझाइए। देखिए, स्मृति क्या है, मतलब मेमोरी क्या है, और मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। पहले आप बताएंगे स्मृति क्या है या मेमोरी क्या है 5 नंबर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का विस्तार से आपको एक्सप्लेनेशन देना है 10 नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें पूछा गया है प्रेरणा क्या है। प्रेरणा के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या करें। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। 5 नंबर में आपको प्रेरणा क्या है ये बताना है, और 15 नंबर में आपको बताना है प्रेरणा के विभिन्न दृष्टिकोण, मतलब प्रेरणा के जो अलग अलग दृष्टिकोण है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है पहले आप ये बताएंगे, फिर मोटिवेशन के जो अलग अलग अप्रोचेस है वो भी आपको यहाँ पे बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया संवेग की प्रकृति एवं कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। भावनाओं के संदर्भ में संस्कृति की भूमिका पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन 15 और 5 के पार्ट में डिवाइडेड है। 15 नंबर में आपसे पूछा गया है कि संवेग की जो प्रकृति होती है और जो उसके कार्य हैं, इन दोनों चीजों के ऊपर आपको विस्तार से क्या करना है, प्रकाश डालना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके बाद भावनाओं के संदर्भ में संस्कृति की क्या भूमिका है। ठीक है, जो आप लोगों की भावनाएं होती है, हम लोगों की भावनाएं होती है, तो उसमें संस्कृति की भूमिका क्या है, जो कल्चर है वो क्या रोल प्ले करता है, वो आपको बताना है। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो इलेबोरेट ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ इमोशन। इमोशन के नेचर और फंक्शन को आपको इलेबोरेट करना है। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशन। इमोशन के कॉन्टेक्स्ट में जो कल्चर का क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले करता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका 5वां क्वेश्चन, जो कि आपका पार्ट ए का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें से आपको
3 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, आप देख सकते हैं। पार्ट बी में अगर हम बात करें या सेक्शन बी में, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है, उसमें से भी आपको 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, 10-10 नंबर के आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पार्ट बी। अब हम पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखते हैं। शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है, मतलब आपको संक्षिप्त टिप्पणी में दिए गए टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा। पहले में पूछा गया है मनोविज्ञान के उपक्षेत्र, ठीक है, सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। दूसरे में पूछा गया शुद्रीकरण अनुसूचियां, री इन्फोर्समेंट शेड्यूल्स, ठीक है, अनुसूचियां, ये हो जाता है आपका दूसरा। अब तीसरे के टॉपिक की तरफ देखें, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है तीसरे में आपसे पूछा गया है भूलना। चौथा टॉपिक है आपका भावनाओं की प्रकृति, और पांचवा टॉपिक है भूख प्रेरणा, मतलब हंगरी मोटिवेशन। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं 5 टॉपिक। 5 में से आपको कोई भी जो 3 है उनको उठाना है, उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है। और फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये एकदम बेसिक सब्जेक्ट है, मतलब आप लोग साइकोलॉजी यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, समझना चालू करेंगे, तो इन सब टॉपिक्स को एक बार अच्छे से कवर अप कर लीजिए, इन फ्यूचर में भी आपके काम आएंगे, और यहाँ पे जो एग्जाम होगा उसमें भी ये टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चांसेस होते हैं कि 99% जो क्वेश्चन है वो हल्की सी लैंग्वेज चेंज कर कर आपको सेम क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, प्रॉपरली अलग क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं जल्दी से। ठीक है, तो एसओएल में रिपीटेड क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को जरा भी ढील मत दीजिए, कंप्लीट करिए सारे क्वेश्चन को, एक बार पढ़ के जाइए, आंसर को समझ के जाइए, पॉइंट बना के जो आपको आंसर में पॉइंट लिखना है वो समझ के जाइए, और आप लोग बहुत अच्छा पेपर देकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप हमारे इंस्टाग्राम का, हमारे टेलीग्राम का, आप लोग जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप का भी लिंक दिया गया है, आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे जो न्यू क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस है वो वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे जल्द से जल्द, और कई सारे क्वेश्चन पेपर बी ऑनर्स के अवेलेबल है, तो जाके जरूर चेकआउट करिए।